नमस्कार और स्वागत है। आज हम क्रिकेट की दुनिया की एक ऐसी खबर की तह तक जाएंगे जो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक आर्थिक भूचाल की तरह है। रिलायंस का जियो स्टार, उन्होंने आईसीसी के साथ अपनी $3 बिलियन की मीडिया राइट्स डील से हाथ खींचने का फैसला किया है। और वो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 2 साल पहले। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, और इस एक फैसले का असर आईसीसी से लेके भारत में क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग और यहां तक कि आईपीएल के भविष्य पर क्या पड़ सकता है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। एक मीडिया जायंट जियो स्टार अचानक इतनी बड़ी डील, जिसे उन्होंने बड़ी, आप कह सकते हैं, शिद्दत से जीता था, उसे बीच रास्ते में ही क्यों छोड़ना चाहता है? देखिए, इसकी सबसे सीधी वजह है भारी भरकम वित्तीय घाटा। हमारे सूत्रों के मुताबिक पिछले सिर्फ 18 महीनों में ही जियो स्टार को इस डील से $500 मिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। $500 मिलियन? हाँ, लेकिन असली कहानी इस आंकड़े से कहीं ज्यादा बड़ी है। कंपनी ने हाल ही में अपने स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स में होने वाले संभावित घाटे के लिए मतलब एक प्रोविजन रखा है। कितना? लगभग 25,760 करोड़ का। 25,760 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये तो पिछले साल के 12,319 करोड़ के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। हाँ। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अकाउंटिंग की एंट्री है? नहीं, ये एक अकाउंटिंग एंट्री से कहीं ज्यादा है। जब कोई कंपनी इतना बड़ा प्रावधान रखती है तो वो बाजार को और अपने निवेशकों को साफ संकेत दे रही है कि वो भविष्य में भारी घाटा उठाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग की चाल नहीं है, ये एक तरह का, यूं कहिए, व्हाइट फ्लैग है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाई है और अब वो इस बोझ को और नहीं उठा सकते। यहाँ पर यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि घाटे की वजह सिर्फ एक नहीं है। ये सिर्फ एक बुरा सौदा नहीं था, बल्कि हालात ने भी इसे और बुरा बना दिया। बिल्कुल, इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं, जहां 2 बड़ी मुसीबतें एक साथ आ गईं। पहला, भारत सरकार द्वारा रियल मनी गेमिंग एप्स के विज्ञापनों पर लगाया गया बैन। हाँ, ड्रीम 11 और दूसरी कंपनियां। सही, ड्रीम 11 जैसी कंपनियां क्रिकेट की सबसे बड़ी एडवर्टाइजर थीं। इस एक बैन से विज्ञापन बाजार में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा खालीपन आ गया, जो सीधा ब्रॉडकास्टर की जेब पर असर डालता है। और दूसरा कारण शायद उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती। आपने सही पकड़ा। आईसीसी के साथ डील डॉलर में हुई थी। जब ये डील साइन हुई तब रुपया डॉलर के मुकाबले 82-83 के आसपास था। और अब? लेकिन जैसे जैसे रुपया कमजोर होकर 90 के पार गया, $3 बिलियन की ये डील असल में $3.3 बिलियन की देनदारी बन गई। ओहो, मतलब ये सिर्फ बाजार के हालात का मामला नहीं है। इस डील का अपना एक जटिल इतिहास भी है, जिसने इस संकट को और गहरा कर दिया है। ये साफ है कि जियो स्टार ने खुद को एक बहुत महंगे और उलझे हुए जाल में फंसा लिया था। हाँ, और ये कहानी इस संकट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बात है 2022 की, जब डिज्नी स्टार ने ये राइट्स $3 बिलियन में खरीदे थे। उस वक्त भारत का स्पोर्ट्स मीडिया मार्केट 4 बड़े खिलाड़ियों के बीच बटा हुआ था: स्टार, वाईकॉम 18, सोनी और जी। और उस वक्त भी ये कीमत बहुत ज्यादा मानी गई थी, है ना? बहुत ज्यादा। मुझे याद है उस वक्त भी विश्लेषक हैरान थे। बाकी कंपनियों ने तो लगभग आधी बोली लगाई थी। सोनी ने टीवी और डिजिटल दोनों राइट्स के लिए सिर्फ $1.4 बिलियन की पेशकश की थी। तो क्या ये एक तरह का विनर्स कर्स था? मतलब नीलामी जीतने की धुन में इतनी बड़ी कीमत लगा देना कि जीत ही एक अभिशाप बन जाए? इसे विनर्स कर्स का एक क्लासिक केस कहा जा सकता है। लेकिन इसके बाद 2 बड़ी घटनाएं हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली, सोनी और जी का मर्जर टूट गया। अच्छा। जब डिज्नी स्टार ने राइट्स खरीदे थे तो उन्होंने तुरंत टीवी राइट्स जी को लगभग $1.5 बिलियन में बेच दिए थे। ये एक सब लाइसेंसिंग डील थी। बिल्कुल। जी को ये राइट्स सोनी के साथ होने वाले मर्जर में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए चाहिए थे। लेकिन जब मर्जर ही टूट गया तो जी सौदे से पीछे हट गया और ये $1.5 बिलियन का बोझ वापस डिज्नी स्टार पर आ गया। तो जो बोझ उन्होंने आधा कर लिया था वो अचानक फिर से पूरा हो गया। बिल्कुल। और फिर हुई दूसरी और सबसे अहम घटना, डिज्नी स्टार और वाईकॉम 18 का विलय। हाँ, जिससे जियो स्टार बना। इस विलय ने बाजार को 4 खिलाड़ियों से घटाकर सिर्फ 2 की एक तरह की डुओपोली में बदल दिया।
जियो स्टार और सोनी, बस। डुआपोली, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? डुओपोली यानी एक ऐसा बाजार जहां किसी चीज के खरीदार सिर्फ दो बचे हों। जब खरीदार कम होते हैं और बेचने वाला एक, तो खरीदारों की मोलभाव करने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जियो स्टार के पास पहले से ही आईपीएल और भारत के घरेलू मैचों के राइट्स थे। उनके पास क्रिकेट का पूरा भंडार पहले से ही था। इसलिए आईसीसी के ये महंगे राइट्स, जो कभी स्टार के लिए एक रणनीतिक जरूरत थे, अब जियो स्टार के लिए सिर्फ एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गए। बिल्कुल सही। तो जिस डील को 4 खिलाड़ियों के बाजार में जीता गया था, उसे अब 2 खिलाड़ियों के बाजार में निभाना पड़ रहा था, वो भी बिना किसी पार्टनर के। ये तो शुरू से ही एक मुश्किल सौदा बन गया था। लेकिन जब इतनी बड़ी मछली छटपटाती है, तो पूरे तालाब में लहरें उठती हैं। आईसीसी के लिए इन लहरों का क्या मतलब है? आईसीसी के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट है। T20 वर्ल्ड कप सिर्फ कुछ महीने दूर है और उनके पास भारत जैसे सबसे बड़े बाजार के लिए कोई ब्रॉडकास्टर नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए, आईसीसी की लगभग 80% कमाई भारतीय बाजार से होती है। इस डील के बिना उनकी पूरी वित्तीय संरचना हिल सकती है। उन्होंने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो से भी बात की, लेकिन कोई तैयार नहीं है। हाँ है। ये तो बड़े टूर्नामेंट्स की बात हुई, लेकिन आईसीसी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो दुनिया भर के छोटे क्रिकेट देशों को भी जाता है। उन पर इसका क्या असर होगा? ये इस कहानी का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। आईसीसी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर के 96 एसोसिएट देशों को फंडिंग के तौर पर जाता है। जैसे नीदरलैंड, स्कॉटलैंड। हाँ, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड या नेपाल जैसे देशों के बारे में सोचिए। उनकी क्रिकेट डेवलपमेंट की ज्यादातर फंडिंग आईसीसी से आती है। अगर आईसीसी का रेवेन्यू 30-40% कम हो जाता है, तो इन देशों में ग्रासरूट्स क्रिकेट, कोचिंग प्रोग्राम, स्टेडियम का रखरखाव, ये सब रुक सकता है। हाँ, तो ये संकट सिर्फ दुबई के आईसीसी हेडक्वार्टर तक सीमित नहीं है। ये काठमांडू के किसी युवा क्रिकेटर के भविष्य पर भी असर डाल सकता है। और भारत में क्या हो रहा है? सुनने में आया है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती भी इस रेस में शामिल होने की सोच रहा है। प्राइवेट सेक्टर की इस लड़ाई में सरकारी ब्रॉडकास्टर का आना, ये तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि वे स्थिति का आकलन कर रहे हैं। जाहिर है, वो शायद पूरा $2.4 बिलियन का बचा हुआ पैकेज न खरीदे, लेकिन कुछ खास टूर्नामेंट या सिर्फ भारत के मैचों के लिए बोली लगा सकते हैं। हो सकता है। लेकिन इससे एक पुराना कानून भी फिर से चर्चा में आ गया है ना? बिल्कुल। यहाँ पर 2007 का पुराना स्पोर्ट्स एक्ट फिर से अहम हो जाता है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व के मैचों का सिग्नल, जैसे कि भारत के मैच या वर्ल्ड कप फाइनल्स, प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को दूरदर्शन के साथ मुफ्त में शेयर करना पड़ता है। अच्छा। बदले में दूरदर्शन को विज्ञापन से होने वाली कमाई का 25% हिस्सा मिलता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? ये कानून सिर्फ टीवी यानी लीनियर राइट्स पर लागू होता है, डिजिटल राइट्स पर नहीं। लीनियर और डिजिटल राइट्स, इसमें क्या फर्क है? सीधे शब्दों में कहें तो लीनियर राइट्स का मतलब है पारंपरिक टीवी प्रसारण, जो आप अपने केबल या डीटीएच पर देखते हैं। हाँ, और डिजिटल राइट्स का मतलब है इंटरनेट पर होने वाली स्ट्रीमिंग, जो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर हॉटस्टार या जियो सिनेमा जैसी एप्स पर देखते हैं। 2007 का कानून सिर्फ टीवी पर लागू होता है। तो प्रसार भारती अब डिजिटल संभावना को टटोल रहा है। बिल्कुल, कि क्या वो सिर्फ डिजिटल राइट्स खरीदकर अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट दिखा सकता है? हम यहाँ $3 बिलियन की डील की बात कर रहे हैं, जो एक वित्तीय आपदा साबित हुई। लेकिन आईपीएल की डील तो इससे दोगुनी है, मतलब $6 बिलियन से भी ज्यादा की है। अगर आईसीसी की डील का ये हाल है, तो इसका आईपीएल के लिए क्या मतलब है? अगर आईसीसी की डील एक तूफान है, तो क्या आईपीएल एक सुनामी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे डरावना सवाल है। जो कारण आईसीसी डील के घाटे के पीछे हैं, जैसे वो 7,000 करोड़ का विज्ञापन गैप, हाँ, बाजार में सिर्फ 2 बड़े खरीदारों का होना, वे सभी आईपीएल पर भी हूबहू लागू होते हैं। बल्कि और भी बड़े पैमाने पर जियो स्टार ने जो 25,760 करोड़ के घाटे का प्रावधान किया है, वो उसके सभी महंगे स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, जिसमें यकीनन आईपीएल भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन आईपीएल को तो हमेशा रिसेशन प्रूफ माना जाता रहा है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। क्या ये अब बीसीसीआई के लिए एक वित्तीय सरदर्द बन सकता है? मुझे एक करेक्शन से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि करेक्शन तब होता है जब कीमतें थोड़ी कम होती हैं। यहां तो एक ब्रॉडकास्टर $3 बिलियन की डील बीच में ही छोड़कर भाग रहा है। क्या ये इस बात का संकेत नहीं कि वैल्यूएशन असलियत से कोसों दूर चली गई थी? आपका सवाल बिल्कुल सही है। सरदर्द शायद अभी नहीं, लेकिन पहली बार आईपीएल की इम्यूनिटी पर सवाल उठ रहे हैं।
सोचिए 2027 में जब अगली नीलामी होगी तब जियो स्टार और सोनी के अलावा कोई तीसरा बड़ा खरीदार होगा क्या? शायद नहीं। और अगर खरीदार सिर्फ 2 हैं और दोनों ही मुनाफे को लेकर सतर्क हैं, तो क्या वो 6 या 7 बिलियन डॉलर की बोली लगाएंगे? बहुत मुश्किल है। और इसका सीधा असर टीमों की वैल्यूएशन पर पड़ेगा, खिलाड़ियों की सैलरी पर पड़ेगा और बीसीसीआई की उस कमाई पर पड़ेगा जिससे वो भारत में घरेलू क्रिकेट चलाते हैं। तो मतलब आईसीसी की समस्या तो सिर्फ ट्रेलर हो सकती है? हाँ, पूरी फिल्म आईपीएल की अगली नीलामी में दिखेगी। इसका मतलब ये भी है कि जो टीम ओनर्स हजारों करोड़ में टीमें खरीद रहे हैं, उन्हें भी अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देखने में मुश्किल होगी। बिल्कुल। अब तक तो ये मानकर चला जा रहा था कि हर 5 साल में मीडिया राइट्स दोगुनी होंगे और टीम की वैल्यूएशन अपने आप बढ़ती जाएगी। उस धारणा पर अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये क्रिकेट की अर्थव्यवस्था के लिए एक रीसेट मोमेंट हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने कंपनी के एक डील से बाहर निकलने की खबर से शुरुआत की थी और अब हम आधुनिक क्रिकेट की पूरी वित्तीय नींव पर ही सवाल उठा रहे हैं। निचोड़ ये है कि क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में ग्रोथ चाहे किसी भी कीमत पर हो का दौर खत्म हो गया है। जो बुलबुला सालों से फूल रहा था वो फूटा नहीं है, लेकिन उसकी हवा तेजी से निकल रही है। मतलब जो मुफ्त स्ट्रीमिंग की पार्टी चल रही थी वो खत्म होने वाली है? हाँ, विज्ञापन के दम पर चलने वाली मुफ्त स्ट्रीमिंग की जो पार्टी चल रही थी वो अब शायद खत्म हो रही है। ब्रॉडकास्टर्स अब वो आसमान छूती कीमतें देने को तैयार नहीं है जिनसे उन्हें फायदा न हो। अब हर डॉलर का हिसाब होगा। अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात। हमारे सूत्रों में एक पूर्व खिलाड़ी के ट्वीट का जिक्र है जिसमें कहा गया था, क्रिकेट लोगों का है। आज जब प्राइवेट ब्रॉडकास्टर संघर्ष कर रहे हैं और पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन वापसी की सोच रहा है, तो क्या यह संकट विडंबनापूर्ण तरीके से क्रिकेट को एक बार फिर आम दर्शकों के लिए ज्यादा सुलभ बना सकता है, शायद मुफ्त में, जैसे पुराने दूरदर्शन के दिनों में होता था? या इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि खेल में पैसा कम हो जाएगा, जिसका असर जमीनी स्तर से लेकर बड़े खिलाड़ियों तक सब पर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।